मूवी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां आर्मी के 3-4 गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं। इस गाड़ी में टोनी स्टार्क आर्मी सोल्जर के साथ बैठा होता है। टोनी स्टार्क इस मूवी में लीड रोल में है और वह मशहूर हथियार कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक है। यहाँ पर आर्मी के सोल्जर टोनी स्टार्क से उसके साथ फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करते हैं एंड दोनों फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी टोनी स्टार्क के आगे वाली गाड़ी में ब्लास्ट होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हुआ और तभी टोनी स्टार्क की गाड़ी में अंधाधुंध फायरिंग होती है। तब सोल्जर वहां से बाहर निकलते हैं और टोनी से कहते हैं कि आप बाहर मत निकलना, और सारे सोल्जर आतंकियों से फाइट लेते हैं। और तभी टोनी गाड़ी के बाहर निकलता है और एक पत्थर के पीछे आके कवर लेने लगता है। तभी एक मिसाइल उसके पास आके गिरती है जो उसी के कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का होता है। तभी हम देखते हैं कि मिसाइल फट जाती है और जो मिसाइल के मेटल के टुकड़े होते हैं वह टोनी स्टार्क के बॉडी में घुस जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब हमें 36 घंटे पहले लास वेगास का सीन दिखाया जाता है, जहां अवार्ड शो चल रहा होता है। इस अवार्ड शो में टोनी स्टार्क और उसके पिता हावर्ड स्टार्क की उपलब्धियों को बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि टोनी स्टार्क ने 4 साल की उम्र में पहला सर्किट बोर्ड बनाया, फिर 6 साल की उम्र में पहला इंजन और 17 साल की उम्र में दुनिया के सबसे नामी यूनिवर्सिटी MIT से ग्रेजुएशन की। तभी आर्मी ऑफिसर जेम्स रोड्स, जो टोनी का दोस्त भी होता है, वह अवार्ड के लिए टोनी का नाम पुकारता है, पर टोनी वहां मौजूद नहीं होता। तो उसकी जगह टोनी के फादर के दोस्त ओबेडाई स्टेन, जो टोनी के कंपनी में पार्टनर भी होता है, वह टोनी की जगह अवार्ड लेने आता है। अब हम टोनी को एक होटल में देखते हैं जहां उसे एक लड़की मिलती है और वह कहती है कि वह एक पत्रकार है और कुछ सवाल पूछना चाहती है, और वह दोनों टोनी के घर चले जाते हैं। और अगली सुबह टोनी आर्मी वालों के साथ अफगानिस्तान जाता है, जहां वह अपने अत्याधुनिक हथियार जेरेको मिसाइल, जो बहुत ही घातक होता है, आर्मी वालों के सामने सैंपल दिखाता है और कहता है कि हर 5 मिलियन की खरीद के बाद वह उसको ड्रिंक पेश करेगा। तभी वह अपने फादर के दोस्त से वीडियो कॉल में बात करता है, आर्मी की गाड़ी में जाता है और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जब टोनी को होश आता है तब वह अपने आप को एक अंधेरी गुफा में पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ, और तभी वह देखता है कि उसके सीने में कुछ लगा हुआ है जो एक बैटरी से कनेक्टेड है। और तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति उसके पास बैठा है और वह उसे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो वह व्यक्ति, जिसका नाम एंसन होता है और वह एक साइंटिस्ट होता है, वह बताता है कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है और उस हमले में बम विस्फोट के कारण तुम्हारे शरीर में मेटल के टुकड़े घुस गए और यह धीरे धीरे तुम्हारे दिल तक चला जाएगा। और वह बताता है कि यह बैटरी से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो उस मेटल के टुकड़े को तुम्हारे दिल तक जाने से रोकेगा। तभी साइंटिस्ट ने बताया कि तुम आतंकवादी के कब्जे में हो और मैं भी कई महीनों से इसके कब्जे में हूँ और हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा और यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर जो आतंकवादी का हेड होता है वह आता है और टोनी स्टार्क से कहता है कि तुम हमारे लिए जेरेको मिसाइल बनाओगे। तो टोनी मना कर देता है। फिर टोनी को टॉर्चर किया जाता है, उसका सिर पानी के अंदर डाल दिया जाता है और टॉर्चर करने के बाद वह कहता है कि वह अगर मिसाइल बना देगा तो वो उन्हें छोड़ देंगे, और टोनी मिसाइल बनाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन टोनी और उसके साथी दोस्त को यह मालूम होता है कि वह इन दोनों को मिसाइल बनने के बाद मार देगा, और अगले दिन से मिसाइल बनाने का सारा सामान टोनी को दे दिया जाता है और अंदर CCTV कैमरा से निगरानी रखी जाती है। लेकिन टोनी स्टार्क मिसाइल की जगह एक आर्मर तैयार करता है जो उसे वहां से बाहर निकालने में मदद करेगा। टोनी पोलेडियम तत्व से एक आर्क रिएक्टर तैयार करता है जो उस आर्मर को ऊर्जा प्रदान करेगा, और टोनी उस आर्मर में सभी तरह के इक्विपमेंट ऐड करता है जिससे वह आतंकियों की गोली से बच सके और उस पर हमला कर सके, तथा उसमें उड़ने वाली इक्विपमेंट भी ऐड करता है। यह बात आतंकियों को पता चल जाता है और वह टोनी को मारने के लिए आते हैं, और टोनी उस आर्मर को पहनता है। उस आर्मर का नाम मार्क 1 होता है। अब टोनी आर्मर की मदद से आतंकियों पर हमला करता है और गुफा से बाहर की ओर निकलता है। इसी दौरान जो टोनी के साथ जो साइंटिस्ट होता है उसे गोली लग जाती है और वह टोनी से कहता है कि वह उसकी चिंता ना करे और यहाँ से बाहर निकले। तब टोनी वहाँ से बाहर निकलता है और वहाँ पर आतंकियों के सभी हथियार को नष्ट कर देता है और वहाँ से एक लंबी उड़ान भरता है। उसके बाद टोनी वहाँ से दूर एक रेगिस्तान में गिरता है जिससे उसका आर्मर टूट के अलग अलग जगह बिखर जाता है। अब टोनी रेगिस्तान में भटकते रहता है। तभी उसे आर्मी वाले ढूंढ लेते हैं और उसे वापस लाते हैं, जहां उसे रिसीव करने के लिए उसका ड्राइवर और उसकी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स आती है और टोनी कहता है कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है
और जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तब वह कहता है कि वह स्टार्क इंडस्ट्रीज यानी अपनी हथियार की कंपनी को बंद करना चाहता है और वह वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि टोनी के फादर के दोस्त टोनी से पूछता है कि तुम आतंकियों के कब्जे से कैसे बच के निकले। तब टोनी उसे आर्मर के बारे में बताता है और वह आर्क रिएक्टर भी दिखाता है जिससे आर्मर को पावर मिलती है। इसके बाद टोनी अपने घर चले जाता है जहां हम देखते हैं कि टोनी ने अपने घर पर ही एक वर्कशॉप रखा होता है जहां वह नए नए हथियारों पर एक्सपेरिमेंट करता है। तभी वह अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वह पुराने वाले आर्क रिएक्टर की जगह नए वाले आर्क रिएक्टर को लगाए। तो उसकी सेक्रेटरी पूछती है कि ये क्या है, तो टोनी कहता है कि यह मुझे जिंदा रखती है। फिर हमें रेगिस्तान को दिखाए जाते हैं जहां आतंकवादी टोनी स्टार्क के टूटे हुए आर्मर को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि टोनी एक नया और अत्याधुनिक आर्मर तैयार करता है तथा इसे टेस्ट करने के लिए वह एक लंबी उड़ान भरता है। तभी हम देखते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जाने से उसके आर्मर पर बर्फ की परत जम जाती है और आर्मर की पावर बंद हो जाती है। अब टोनी वहां से तेजी से नीचे की ओर गिरता है, लेकिन जमीन से कुछ दूर पहले ही बर्फ की परत हट जाती है और आर्मर की पावर फिर से वापस आ जाती है और टोनी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने एक एडवांस आर्मर का सफलतापूर्वक आविष्कार किया। और टोनी अब अपने आर्मर को कलर करता है ताकि वह दुश्मनों की नज़र से बच सके और उसमें बर्फ ना जमे। अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां उसकी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स पहले से मौजूद रहती है और कुछ देर वे दोनों साथ में डांस करते हैं। और तभी एक रिपोर्टर आती है और उसको कुछ फोटो दिखाती है जिसमें उसी के कंपनी के हथियार आतंकवादियों के पास होते हैं। अब टोनी को अपने फादर के दोस्त के ऊपर शक होता है और उसके पास जाके पूछता है कि क्या ये हथियार तुमने आतंकियों को बेचे हैं। तो टोनी के फादर के दोस्त ओबेडाई स्टेन कहता है कि हाँ, मैंने ही बेचे हैं। तब टोनी कहता है कि तुमने बहुत गलत किया और इससे बहुत मासूमों की जान जा सकती है और टोनी वहां से चला जाता है। अब टोनी आतंकियों के ठिकानों का पता लगाता है और अपना आर्मर पहनकर वहां चला जाता है। वहां जाने के बाद वह वहां के मासूम लोगों को आतंकियों के कब्जे से बचाता है और आतंकियों को मार के उनके हथियार को बर्बाद कर देता है। और जब टोनी वहां से उड़ते हुए आते रहता है तभी आर्मी वालों को रडार में टोनी का सूट दिखाई देता है और वह समझते हैं कि यह आतंकियों का मानव रहित विमान है और वहां पर वे अपने फाइटर प्लेन भेजते हैं और टोनी के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन टोनी उन पर हमला नहीं करता और वह वहां से तेजी से उड़ान भर के निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि टोनी के फादर के दोस्त ओबेडाई स्टेन आतंकियों के लीडर से मिलने पहुंचता है और वह पूछता है कि टोनी यहाँ से कैसे भाग गया। तब आतंकियों का लीडर उसे वह आर्मर दिखाता है जिसकी मदद से वह वहां से भागा रहता है और ओबेडाई उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसका सूट लेके वहां से चला जाता है और वह उसके ही जैसे सूट बनाने के लिए अपने कंपनी के साइंटिस्ट और मैकेनिक को उस काम में लगा देता है और वह सूट बना लेते हैं, लेकिन वह आर्क रिएक्टर नहीं बना पाते जिससे कि उस सूट को पावर मिल सके। तब ओबेडाई स्टेन उन पर बहुत गुस्सा होता है। इधर हम देखते हैं कि टोनी को इस बात का पता लग जाता है कि वह उसके ही जैसा सूट बना रहे हैं और वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर ओबेडाई स्टेन टोनी के पीछे से आता है और उसे शॉक देता है जिससे टोनी घायल हो जाता है और ओबेडाई स्टेन टोनी के सीने से वह आर्क रिएक्टर निकाल कर ले जाता है। अब टोनी घायल अवस्था में नीचे आता है, वह मरने ही वाला होता है कि उसे उसका पुराना वाला आर्क रिएक्टर दिखता है जिसे उसकी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स ने संभाल कर रखा होता है और टोनी उसे अपने सीने पर लगा लेता है। हम आगे देखते हैं कि आर्क रिएक्टर की मदद से वह अपने सूट को पावर देता है और सूट एक्टिव हो जाता है। यह सूट टोनी के सूट से बहुत ही बड़ा होता है और अब टोनी और ओबेडाई स्टेन में फाइट शुरू हो जाती है। बहुत देर फाइट चलने के बाद भी टोनी उसका सूट नष्ट नहीं कर पाता, तो वह उसे बहुत ही ऊंचाई पर ले जाता है जहां ओबेडाई के सूट पर बर्फ की परत जम जाती है और वह उसका सूट बंद हो जाता है और वह बहुत तेजी से जमीन पर गिरता है, लेकिन फिर से यह सूट एक्टिवेट हो जाता है। अब टोनी सोचता है कि अगर वह इस सूट को ज्यादा पावर देता है तो वह सूट स्टोर नहीं कर पाएगा और वह नष्ट हो जाएगा। तभी वह अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वह फैक्ट्री के अंदर लगे सभी ऊर्जा के कनेक्शन को शुरू कर दे और पेपर पॉट्स वैसा ही करती है। तभी सभी ऊर्जा ओबेडाई के सूट के ऊपर आ जाती है और टोनी वहां से हट जाता है। अब कुछ देर बाद ज्यादा ऊर्जा की वजह से ओबेडाई का सूट नष्ट हो जाता है और वह मर जाता है। अब अगली सुबह खुफिया एजेंसी के कुछ लोग आते हैं और टोनी स्टार्क से कहते हैं कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोलना है कि आप सूट के अंदर नहीं थे। अब टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहां मौजूद सभी लोग टोनी से सवाल पूछते हैं। तब टोनी कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूं और मूवी समाप्त हो जाती है।